हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। लॉग क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, सारे चीज को हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज का क्लास जो है आपका बेसिक क्लास होने वाला है। इस पर जो है आपको लॉग से रिलेटेड 3-4 वीडियो आने वाला है। क्योंकि आज क्लास में बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जो है इसके 10 फार्मूला है। प्रत्येक वीडियो में आपको 2-3 फार्मूला लेके आपको हम सवाल को सॉल्व करके आपको हम सिखाएंगे। तो आज क्लास में हम सिर्फ समझेंगे कि लॉग क्या होता है, लॉग को कैसे लगाते हैं, लॉग को कैसे हटाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डाल दिया है कि लॉग। ठीक है, देखिए लॉग जो होता है ना, ये 3 नंबर पे लगता है और घातांक के रूप में कोई नंबर रहेगा तो जैसे देखिएगा यहाँ पर ये आपका दिया गया a, x और n है। तो अगर ये नंबर जो इस रूप में लिखा रहेगा, देखिए ये जो होगा a के पावर x बराबर अगर ऐसे रहेगा बराबर n है, तो यहाँ पर जो है अगर ये घातांक के रूप में रहेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो अगर इस रूप में रहेगा तो लॉग को हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे लॉग, ये यहाँ पर a बेस लॉग n बराबर ये मान जो हो जाएगा x। ठीक है, ये मान आ जाता है। लॉग हम इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगर जो आधार है ये इसका बेस हो जाएगा लॉग में, और ये x फ्री हो जाएगा। ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो लॉग यहाँ पर a बेस लॉग n बराबर x आ जाता है। यहाँ पर जो है बेस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो बेस है a हमेशा 0 से बड़ा होगा, न तो ऋणात्मक होगा न ही फ्रैक्शन में होगा, 0 से बड़ा। ठीक है ना। यहाँ पे 0 से बड़ा हमेशा ये नेचुरल नंबर में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नेचुरल नंबर में इसमें एक जो होगा, ये बेस को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इसमें एक जो होगा ना यहाँ पर नहीं होगा इसका बेस, यानी कि एक से ये बेस जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो है बेस नहीं होगा और ये मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा लॉग का जो आविष्कार किए थे वो वैज्ञानिक का नाम है जॉन नेपियर, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर जब इसका उल्टा भी सही है, देखिए यहाँ पर लॉग लेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, जब इसको हटाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा है, देखिए 2 के पावर 3 बराबर, यहाँ पर 2 के पावर 3 बराबर 8 है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग 2, देखिए ये वाला बेस में चला गया ना, यहाँ पे 8 और बराबर में यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका मान जो है अगर हम इसको लॉग रूप में लिखेंगे तो इतना आएगा, ये लिखाएगा। ठीक है ना। अब इसी को तोड़ के फिर ये आप ये ला सकते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा इसका मान। कैसे देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए लॉग ये यहाँ पर 2 और ये 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं जी, 2 के पावर 3 और 3 जो है ये इधर चला आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू लॉग यहाँ पर देखिए बेस 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये आर्गुमेंट है। तो 2 जब हो गया तो दोनों समान है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर समान उसका बेस भी समान रहेगा और उसका ये नंबर भी समान रहेगा तो दोनों का मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये देखिएगा, ये 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसी रूप में न लिख रहे थे, यहाँ पर 2 यहाँ पर बेस 2 लॉग 8 बराबर 3, देखिए 3 मान आ गया ना। तो यहाँ पर जो है अगर लॉग हटाने के लिए कहेगा फिर भी लगा सकते हैं, और लॉग आपको लगाने के लिए कहेगा वो फिर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लॉग लगा दिए यहाँ पर, और लॉग को फिर देखिए लॉग इस रूप में लिखा हुआ था, इसको हम हटा दिए, जिसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा हम और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये जो है 4 के पावर, यहाँ पर 4 के पावर 3 है। ठीक है, 4 के पावर 3 है बराबर ये 64 है। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको जो हमको लॉग में लिखना है, तो लॉग में कैसे लिखेंगे, तो जब लॉग लगाते हैं यहाँ पर तो लॉग लेने पर देखिए 4 जो है ना ये बेस में चला जाता है, 4 यानी कि बेस 4 बेस लॉग 64 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, इसका मान कितना हो गया, 3। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी घातांक के रूप में रहेगा तो इसका जो होगा इसको हम लॉग में इस रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। अगर लॉग को हटाइएगा तो फिर ये मान आ जाएगा। इसका जो है इसको अगर हम लॉग हटाते हैं यहाँ पर तो ये जो है आपका ये जो आपका बेस वाला है इसके बेस में आ जाता है, तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका भी क्यूब करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, लॉग में यहाँ पर लॉग ये जो होगा बेस a और ये इसका मान हमेशा 1 होता है, कुछ भी रहेगा समान रहना चाहिए। लॉग 10 और बेस 10 बराबर इसका मान 1 होगा। लॉग ये 5 और इसका बेस 5, इसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लॉग में जो है अगर बेस समान रहेगा तो उसका मान 1 होता है, और लॉग में जनरली जो है हम जो कंपटीशन एग्जाम में सवाल देखते हैं वो उसका बेस जो है हमेशा आपको 10 लेना है।
बेस आपको हमेशा 10 लेना है। जब बेस के बारे में कहा जाएगा तो अलग से सवाल में लिख के देगा कि इसका ये बेस लेना है, ठीक है ना। तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को लिख के लाए हैं। पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं, फिर आपको हम एक एक करके समझाते हैं। आपको जो बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहे हैं, आपको हम इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको लॉग में दिमाग चले। तो आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला सवाल लिखा गया है लघु गणक के रूप में इसको लिखना है। तो हम तो अभी जस्ट सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन लिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसको अगर हमको लॉग में लिखना पड़ेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर लॉग, ये 7 जो है बेस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये आपका 2401 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 2401 बराबर ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा लॉग के रूप में। अगर हमको इसको लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बेस है ना, इसके बेस बन जाता है। तो यहाँ पर लॉग, ये लॉग, यहाँ पर 4, ठीक है, बेस, और यहाँ पर ये 256 बराबर कितना हो गया? ये 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं लॉग, यहाँ पर ये 5 बेस लॉग 625 बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर देखिएगा ये जो है बेस है, इसके बेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, लॉग बेस 10, और यहाँ पर 0.1 इक्वल टू -1। ये इसका आंसर आएगा। अगर घातांक के रूप में रहेगा तो आप इसको लॉग में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल लिखा गया, यहाँ पर लघु गणक का मान निकालिए। अब इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका मान निकाल के क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है आपको ये बेस पर फोकस करना पड़ेगा। बेस कितना है? 4 है। तो आपको कहीं से भी कहीं से इसको तोड़ करके 64 को यानी कि 4 के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे अभी समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा इसको जो है लिखेंगे ऐसे लॉग, ये लॉग, ये आपका 4 बेस है, और 64 को ऐसे तोड़ सकते हैं 4 के पावर 4, देखिए सॉरी 4 के पावर 3, तब ना 64 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये 3 पावर के रूप में रहेगा, तो ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इधर आ जाएगा, और यहाँ पर गुना, ये आपका लॉग, और यहाँ पर ये 4 बेस और ये 4 आर्गुमेंट में। जब बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर होंगे तो इसका मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। इसका मान 1 होगा तो 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर? ये इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, इसको जो हम लिखेंगे ये 100 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग, ये आपका 10 बेस, और यहाँ पर ये 100, और 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है आपको 100 को यानी 10 के पावर 2, तभी ना स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। और 2 को जो है इधर हम लिखेंगे, ये 2 जो है ये इसको इधर आ जाता है, ठीक है ना, इसके गुना में। तो 2 गुना लॉग, लॉग 10, और यहाँ पर आर्गुमेंट 10। तो जब दोनों समान हो जाएगा तो इसका मान 1 होता है। तो 2 गुना 1 बराबर कितना आ गया? 2। इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है अब देखिएगा इसका मान निकालना है। अब जो है इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जब भी ये लॉग हटाएंगे, जब लॉग हटेगा तो ये बेस में जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे a-15 बराबर 2 के, यहाँ पर 10 के पावर, सॉरी 10 जो है बेस में आ जाएगा, और ये 2। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा a-15 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं a बराबर, देखिए ये -15 100 जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 115, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है आइए हम एक और 2 क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, ये 2 सवाल है, और जिससे कि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए सवाल है यहाँ पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, तो आपको जो है ये 144 को तोड़ करके आपको 12 के रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है ना, आर्गुमेंट को। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लॉग, लॉग, यहाँ पर ये बेस 12, और देखिए 144 है, तो आपके दिमाग में बस एक ही बात आना चाहिए, 12 का स्क्वायर, तो 12 और ये स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस, और यहाँ पर देखिए इसका लॉग, तो लॉग जो है यहाँ पर बेस 13 और 169 दिया गया है, तो 169 को ऐसा लिख सकते हैं जी 13 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। अब जो देखिए पावर के रूप में रहता है ना, तो ये जो है ये जो पावर वाला है इधर आ जाता है, ये इसका नियम है, ठीक है ना। तो 2 गुना, ये गुना के रूप में आता है, तो लॉग, लॉग 12, और यहाँ पर आर्गुमेंट भी 12 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे लॉग यानी कि 13 बेस, यानी कि बेस 13 लॉग आपको यहाँ पर 13, लेकिन ये जो पावर में 2 देख रहा है, ये आपका 2 जो है इधर आ जाएगा गुना में, ठीक है ना, गुना में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर बेस और आर्गुमेंट बराबर होगा तो इसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1।
और इसका मान भी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर समान है बेस ये, इसका मान 1, तो 2 गुना 1 और प्लस यहाँ पर 2 गुना 1, तो कितना मान आ जाएगा, यहाँ पर 2 और प्लस 2 बराबर 4। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल है, ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर ये सवाल जो है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, लॉग को हटाइए, लॉग को हटाइएगा तभी बनेगा सवाल। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका आर्गुमेंट है 2x माइनस 5 और बेस जो है ये आपको ये घातांक के रूप में आ जाता है, तो यहाँ पर 10 के पावर में 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2x और माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100। ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस। अब तो ये सॉल्व करने आता होगा आपको। 2x बराबर यहाँ पर 100 और प्लस 5 और यहाँ पर देखिए x बराबर 105/2, यानी कि इसका मान जो है कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा आपको बेस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 52.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का क्लास जो था लॉग का बेसिक क्लास था, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।